नमस्कार, टैपिंग स्टॉट लाइव के हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं बिपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, 4 धाम यात्रा में आ सकती है मुश्किलें। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 3,205 नए मामले, 2,802 मरीज हुए ठीक। चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए 31 मई को होगा मतदान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने 31 मई तक लगाई रोक। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में सुबह 4 से रात 10 बजे तक चल सकेंगे वाहन। राज्यपाल से मिले राजा वडिंग और प्रताप सिंह बाजवा। पंजाब और दिल्ली के बीच समझौता और कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद पहुंचे अपने गांव। जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 97 लोगों की गिरफ्तारी, 10 थाना क्षेत्रों में जारी है कर्फ्यू। मुख्य सचिव एस संधू ने केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। अजय देवगन और कन्नड़ एक्टर किच्छा सुदीप के बीच हिंदी भाषा को लेकर चल रही जुबानी जंग। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पर्वतीय इलाकों में अगले कुछ दिन बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 और 5 मई के लिए ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 4 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी हिस्सों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी देहरादून में मंगलवार शाम को तेज हवाएं चली। शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। दिन भर आसमान में हल्के बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 35.7 और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम में नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान गिर गया। बद्रीनाथ में मंगलवार सुबह से ही मौसम खराब रहा। हिमपात के बाद बद्रीपुरी में तापमान गिर गया। हेमकुंड और रुद्रनाथ की पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात हुआ। धाम में अभी भी मौसम नहीं खुला है। आपको बता दें, बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खोले जाने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर मंदिर के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी की बहस पूरी नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश पर लगी रोक 31 मई तक बढ़ा दी है। अंजुमन इंतजामिया वाराणसी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से वाराणसी की अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें, याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। हाईकोर्ट में पहली अपील 1937 में दाखिल की गई, जिसका 1942 में फैसला लिया गया, जिसमें केवल वादी को ही नमाज पढ़ने की राहत मिली थी, जिसका फायदा दूसरा कोई नहीं उठा सकता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि जो भी कोर्ट आदेश करेगी वह उसका पालन करेंगे। कुछ लोग दावा करते हैं कि पहले कभी यहाँ मंदिर हुआ करता था, प्लेस ऑफ वर्शिप, जिसे औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया और मस्जिद तामीर कर दी। इस मामले में पहली बार पिटीशन 1991 में दाखिल हुई थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम कमेटी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया और मामले में स्टे लगा दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 2 करोड़ 95 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। देश में इस समय 19,509 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में कुल 3,205 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने का दर 98.74% है। पिछले 24 घंटे में कुल 2,802 मरीज ठीक हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने उड़ीसा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उपचुनाव के कार्यक्रम को देखते हुए प्रदेश के चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए 31 मई को मतदान होगा। मतगणना 3 जून तक होगी। चुनाव अधिसूचना आज जारी की जाएगी और नामांकन पत्र 11 मई तक भरे जा सकेंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। आपको बताते चलें कि राज्य के 5वें विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है।
लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में भाजपा नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताते हुए उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री को तय समय सीमा में प्रदेश की किसी भी सीट से उपचुनाव लड़ना आवश्यक था। वहीं चंपावत विधानसभा सीट से भाजपा विधायक चुने गए कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली कराते हुए अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चंपावत सीट रिक्त घोषित होने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्वतीय मार्गों पर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों के संचालन की अनुमति देने का फैसला लिया है। परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में चारधाम यात्रा के लिए यात्रा चेक पोस्टों का सुचारू रूप से संचालन शुरू हो गया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में अत्यधिक संख्या में यात्रियों की आने की संभावना है। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मंगलवार को पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट 11:15 और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए, जिससे चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने राज्यपाल से भगवंत मान सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समझौते को रद्द करने की मांग की है। राजा वडिंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने 2 अहम मुद्दों पर राज्यपाल को 2 ज्ञापन सौंपे। इनमें पंजाब दिल्ली समझौते के अलावा सूबे के कानून व्यवस्था संबंधी सवाल उठाए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 5 साल बाद अपनी गांव पहुंचे, जहां वे अपनी मां सावित्री देवी से मिले। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों और लोगों से भी मुलाकात की, जहां उनका भव्य स्वागत समारोह किया गया। आपको बता दें, योगी उत्तराखंड में 3 दिन के निजी दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान वह मंगलवार शाम को अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। सीएम ने सबसे पहले यमकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आसपास के लोग भी उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। जोधपुर में कल की हिंसा के बाद अभी भी कर्फ्यू जारी है। फिलहाल माहौल शांत हो चुका है, लेकिन इन दंगों और दहशत का डर अभी भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है। बुधवार को सुबह मामला शांत था। इसके बाद कई बच्चे स्कूल में एग्जाम देने नहीं पहुंचे। डर के बीच पेरेंट्स ने उन्हें स्कूल नहीं भेजा। दरअसल दंगों के बाद जोधपुर शहर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह स्कूल भी कर्फ्यू प्रभावित एरिया में है। आज 11वीं क्लास के 64 बच्चों का हिंदी एग्जाम था, लेकिन मंगलवार को हुए दंगों के बाद पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने श्री केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव द्वारा कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केदारपुरी में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द प्राथमिकता से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केदारनाथ में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सुविधाओं को विकसित करना है। उन्होंने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए और श्रमिकों के रहने और खाने की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इन दिनों ट्विटर पर जुबानी जंग चल रही है। इस पर सभी अपनी राय दे रहे हैं। अब सोनू सूद ने इस मामले पर अपनी राय दी है। हाल ही में सुदीप ने ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में बोलते हुए कहा कि उत्तर भारत में भी फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। इस पर अजय देवगन ने उनसे पूछा कि फिर अपनी फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हो। किच्छा सुदीप, मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी और हमेशा रहेगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को भी tappings.live को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।